नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। मुस्लिम की नाव में पैर रख सकते हो या आप हिंदू की नाव में पैर रख सकते हो। आप अगर ये कहते हो कि मैं अपना एक पैर हिंदू की नाव में रखूंगा और दूसरा पैर मुसलमान की नाव में रखूंगा और फिर ये नदी को पार करूंगा, तो उसका डूबना निश्चित है। यही तेजस्वी यादव जिन्होंने ये बयान दिया था जीतने से पहले कि मेरी सरकार आने दो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं 10 लाख 20 लाख रोजगार दूंगा। जब सरकार बन गई कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं किया, कोई नागरिक कोई नहीं उठा सरकार के विरुद्ध। कौन उठा? मनीष कश्यप, और उसका हर्जाना क्या हुआ? अंदर डाल दिया गया। दोस्तों, मुरादाबाद के लाजपत नगर में मालिक ने अपने आयरन गोदाम स्टोर में तरावी नमाज पढ़ रहा था, तो वहां की बजरंग दल की कार्यकर्ता ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी। कह रही है कि गोदाम को धर्मस्थल बनाया जा रहा है, हम कोई नई परंपरा नहीं करने देंगे। जिसके बाद पुलिस आ गई और मुसलमान को तरावी नमाज पढ़ने से रोक दिया। देखिए अनुभव क्या कह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर मुसलमान डांस करे, डीजे बजाए, तो किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई शांति भंग नहीं होगी। अगर मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी पे नमाज अदा करे तो शहर की शांति भंग हो जाएगी और उन पे केस दर्ज होगा और जुर्माना भी होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मुरादाबाद के लाजपत नगर में जो तरावी नमाज पढ़ा गया था, उन पर 5 लाख की जुर्माना किया गया। विनोद कफरी ने ट्वीट करके बताया है। एक के बाद एक ऐसा हरकत कर रहे हैं अनुभव कि मुसलमान को दीन से दूर किया जाए, मगर ये लोगों की कोशिश कयामत तक इंशाल्लाह नाकाम रहेगी। और ये लोगों का भड़काऊ भाषण का सिलसिला रोकने की नाम तक नहीं ले रहा। ये वीडियो है मध्य प्रदेश का, जहां पर काजल सिंघाला मुसलमान के खिलाफ सारे आम भड़काऊ भाषण दे रही है और ये साफ कह रही है कि मुसलमान और हिंदू के बीच में कोई दोस्ताना नहीं हो सकते हैं। और ये वीडियो 18 मार्च का बताया जा रहा है। बहुत क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। या तो आप मुस्लिम की नाव में पैर रख सकते हो या आप हिंदू की नाव में पैर रख सकते हो। आप अगर ये कहते हो कि मैं अपना एक पैर हिंदू की नाव में रखूंगा और दूसरा पैर मुसलमान की नाव में रखूंगा और फिर ये नदी को पार करूंगा, तो उसका डूबना निश्चित है। 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते, एक मयान में 2 तलवार रह नहीं सकती है। जो लोग भाईचारे का अभी भी ढोल बजा रहे हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि कन्हैया लाल को खुर्रेआम मार दिया, ये भाईचारा होता है। नुपुर शर्मा के लिए नारे लग रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतर से जुदा, ये भाईचारा होता है। अगर ऐसा भाईचारा है तो मैं कहती हूँ कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भौपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के शर तन से जुदा किए जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। इस्लामिक अवैध कब्जा इस तरह से देश में क्यों बढ़ा? 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ने ऑलरेडी पहले से बोल दिया। वो अलग बात है कि इसको भारत सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन उसका तो ये पहले से ही था। और उसके दिमाग में ये कहां से आया? जामा मस्जिद से ही। कोई जामा मस्जिद भारत की वहां से निकला होगा ये कि ये एजेंडा है और 2047 से पहले भारत को इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा?
लव जिहाद करो, इस्लामिक अवैध कब्जा करो, वक्फ बोर्ड के नाम पर धर्मांतरण करो, और ये सारा षड्यंत्र कर कर ये कहते हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो कैसे लेंगे? ये उसका स्वरूप है। वक्फ बोर्ड के नाम पर ये हंसकर ही हमारे भारत में हमारी जमीनें ले रहे हैं। तमिलनाडु का हमने तिरुचंदुरई गांव का हमने एग्जाम्पल देखा, बहुत मीडिया में आया था, मुझे उस पर डिटेल में नहीं जाना है, आप सब जानते होंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। वहां का चंद्र स्वामी टेम्पल जो 1600 साल पुराना टेम्पल है, उस पर वक्फ बोर्ड दावा कर रही है, अरे तुम आए 1400 साल पहले, ये तुम्हारा हो कैसे जाता है? तो कुछ लोगों का ये भ्रम है कि इस्लाम 1400 साल से आया है, लेकिन उन लोगों को बताना चाहूंगा कि इस्लाम उस वक्त से है जब धरती पे आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। तो दोस्तों, खुशबू पांडे मनीष कश्यप के लिए क्या कह रही है, आप भी सुनिए। यही तेजस्वी यादव जिन्होंने ये बयान दिया था जीतने से पहले कि मेरी सरकार आने दो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं 10 लाख 20 लाख रोजगार दूंगा। जब सरकार बन गई कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं किया, कोई नागरिक कोई नहीं उठा सरकार के विरुद्ध। कौन उठा? मनीष कश्यप, और उसका हर्जाना क्या हुआ? अंदर डाल दिया गया। बाला साहब ठाकरे आज हमारे बीच नहीं है, उनकी एक कही बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका एक बयान है जो आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जब आपको सरकार बनाना होता है, सत्ता बनाना होता है, तो आप जातिवाद की तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए बिहार जाते हो, 5 साल में अपने जात वाले को वोट देते हो, हमारे आदमी को वोट नहीं देते हो, लेकिन जब आपको नौकरी चाहिए होती है तो हमारे राज्य में आते हो, हमारे लोगों का हक मारते हो, अपनी सरकार से क्यों नहीं मांगते हो? अच्छा, यही दिक्कत है। सबसे पहले जब कोई आत्मसमर्पण करने आता है, जब कोई आत्मसमर्पण करने आता है, तो उनके साथ उनको कभी हथकड़ी नहीं लगती है। पहला उनको हथकड़ी लगाया गया, दूसरा उनका चेहरा नहीं ढका जाता है, चेहरा ढका गया। किसके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? या तो जिसने बलात्कार किया हो, या तो जिसने आतंकवादी घटनाएं की हो, वो आतंकवाद हो, देशद्रोही बयान दिए हो, या देशद्रोही घटनाओं में उसका नाम हो। मनीष कश्यप ने इन सभी कामों में से ऐसा कौन सा काम किया? मुझे जवाब दीजिए। कह रहे थे कि उन्होंने जो वीडियो चलाई वो गलत, इससे 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। तमिलनाडु के वही नेता का बयान ऐसा क्यों आया कि यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों की चलती नहीं है, और वो कोई पुरानी वीडियो नहीं थी, नई वीडियो थी जिसको साबित कर चुके हैं। ये आप बोल रहे हैं ना, वीडियो की बात कर रहे हैं। हमारे राज्य के एसपी को, पुलिस प्रशासन को, सरकार को, ना जाने हिंदुओं को कितने लोगों को 2 भाइयों ने गाली दी है, और वो वीडियो अब तक नहीं पहुंचेगी, शायद यूट्यूब पे भी ना मिले। जब वीडियो ट्वीट की गई थी 2 भाइयों के द्वारा कि हम क्या स्थिति करेंगे बिहार की, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमारे राज्य के एक पत्रकार हमारे बिहार की सच्चाई को, सरकार की सच्चाई को सामने लाते हैं, नदी नाले को दिखाते हैं, सड़कों को दिखाते हैं, तो इनसे लोकतंत्र की हनन हो जा रही है। मैं बिहार की बेटी हूँ, मुझे कहते हुए गर्व होता था, आज मुझे उतना ही शर्मिंदा महसूस होता है। थी हमारा सर शर्मिंदा से झुक जाता है ये बोलते हुए कि हाँ, वो राज्य मेरा राज्य बिहार है, और आज भी उनके सुपुत्र जो कि खुद 8वीं या 9वीं फेल है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के पद की या सरकारी किसी भी पद की मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान करना मेरे हाथ में नहीं है। वो तो 25वें सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लग रहा है उनका सपना पूरा होगा। सर, मैं ये तो नहीं बोलूंगी, मैं बिहार की सभी जनता की आवाज हूँ, लेकिन बिहार की सभी जनता को, सभी बहनों को, सभी माताओं को और सभी लोगों को हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि अब मत करिए। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।